तो मैं और आप शायद ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन उन माँ बाप से पूछे जिन्होंने अपने छोटे छोटे मासूम को इस आग में झुलसते हुए देखा। इतना ही नहीं, 10 बच्चों की मौत में से 3 बच्चों की मौत की तो शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। लेकिन चलिए अब आपको दिखाते हैं कि झांसी में आखिर उस वक्त क्या हुआ था। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के NICU वार्ड में अग्निकांड की घटना के बाद 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई और 44 जो है वो झुलसे हैं, जिन्हें फिलहाल भर्ती कराया गया है। जो इमरजेंसी वार्ड है वहां पर शिफ्ट किए गए हैं बच्चे। डॉक्टर्स की टीमें हैं वो लगातार वर्क कर रही हैं। हालांकि एक अभी बताया गया कि एक बच्चे को वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखाऊं, मैं उसी NICU वार्ड के बाहर मौजूद हूँ। फिलहाल उसको सील कर दिया गया है। पहले सील करने की ये तस्वीरें लगाई गई है, इसको फिलहाल सील कर दिया गया है। और ये वार्ड है नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र का ये वार्ड है, जहां पर जो है तस्वीरें हमने आपको दिखाई। साथ ही जो यहाँ लोग थे वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो यहाँ पे फायर सिलेंडर हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएं। ये फायर सिलेंडर मौजूद हैं, साफ तौर पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जो ये सिलेंडर है वो काम नहीं किए। निश्चित तौर पर कि ये काम करते तो कहीं ना कहीं ऐसे हादसे रुक सकते थे। साथ ही अब यहाँ की तस्वीरें दिखाई जहाँ पर ये पूरी अग्निकांड की घटना हुई। अब तो हालांकि प्रधानमंत्री जी ने भी संज्ञान ले लिया इसका। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यही पूरा वार्ड था जहाँ पर ये घटना हुई। कुछ लोग बता रहे हैं कि ब्लास्ट भी हुआ, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बड़ा हादसा इस मेडिकल कॉलेज में, बुंदेलखंड का ये बड़ा मेडिकल कॉलेज जहाँ पर ये हादसा हुआ। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और जिस वार्ड में आग लगी वहां उन्होंने हालात का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं। सुनिए क्या कुछ कहा। बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेशी जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे। उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो एक ऐसी खबर जिसे देखकर और सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। मेरे सहयोगी जितेंद्र सोनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, चाहे अब जांच पड़ताल के लिए जो है आदेश जारी कर दिए गए, लेकिन जैसे ये घटना हुई अब उस पर सवाल ये उठेगा कि सच में ये कोई हादसा था या फिर लापरवाही। बिल्कुल अनुपमा, जिस तरीके से ये पूरा हादसा सामने आया, घटनाक्रम सामने आया और ये बड़ा अग्निकांड झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के जो नवजात शिशु का वार्ड है वहां देखने को मिला। उसके बाद से ही जो है हड़कंप की स्थिति यहाँ पे देखी जाती है और कहीं ना कहीं जो परिजन है वो लापरवाही के आरोप यहाँ के स्टाफ और डॉक्टर्स पर लगा रहे हैं और जो यंत्र है, सुरक्षा के मानक है, उनको लेकर भी तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। जो फायर सिलेंडर है वो सही नहीं थे, इसके अलावा तमाम आरोप लगा रहे हैं। इसमें अनुपम हमारे साथ लोग मौजूद हैं, वो महिलाएं मौजूद हैं जिनके बच्चे जो है वहां मौजूद थे, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? अच्छा, कौन था आपका बाप? आप बताइए। ये मेरी भाभी है, इन्हीं का बच्चा एडमिट था। 3 तारीख को डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के बाद 3-4 दिन बाद हम फीडिंग हम कराने जाते थे इनको, मतलब मिल्क नहीं बनता था तो हम ही जाते थे। तो कल कितने महीने का था? महीने का 3 तारीख को डिलीवरी हुई थी। हाँ, तो 10:20 पे अनाउंस हुआ कि बच्चों को दूध पिलाने जाएं। तो ये सो गई तो मैंने इनको जगाया कि चलो दूध पिलाना है। तो हम चले गए सबसे पहले अंदर, ये बाद में आ रही थी। आप मौके पे मौजूद थे कल? मैं मौके पे मौजूद थी। पूरा घटना क्या रहा वो बताइए। मैं वहां पे गई तो वहां देखा हम 4-5 लोग खड़े थे, लाइन में लगते हैं वहां, फिर बच्चे देते हैं दूध पिलाने के लिए। तो हम खड़े हो गए वो कम्बल लेके। तो मैंने बोला दीदी बच्चे को दे दो। हम लोग आ गए। आग कैसे लगी? सर में तो फिर वहां से दीदी बोली रुको अभी आ रहे हैं, अभी आप लोग बाहर चलो।
मैंने कहा बोला दीदी क्या हुआ, एक दीदी एक आग की बात कर रहे हैं, आग पे आई, आग कैसे लगी और कौन था? तो एक दीदी बाहर आई नर्स, वो अपना पजामा नहीं पहनी थी, ऊपर का शर्ट पहनी थी, उनको पैरों में चोट लगी थी। मैंने पूछा दीदी क्या हुआ, बोली कुछ नहीं हुआ, हटो हटो चलो एक साइड हो जाओ। एक दूसरी दीदी आई अंदर से सिलेंडर लेने आई, मैंने कहा दीदी आग लगी है क्या? ठीक है जितेंद्र, हम आपके पास लौटेंगे और आपके जरिए कुछ और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिन्हें अपने बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन परिवारों का दर्द भी सुनिए। हम लोग गए अंदर तो हम लोग को जाने नहीं दिया। 2 कमरा थे तो मतलब जहाँ आग लगनी थी तो उधर के बच्चे तो निकाल लिए, और जहाँ ज़्यादा आग लगी थी उधर के बच्चे देर में निकाल पाए, तो मतलब जल गए बच्चे। जानकारी कब मिली? रात में मिल गई थी। हाँ, अभी तक बोल रहे थे सुबह दे देंगे, बच्चा अभी तक दिया नहीं। तो सीएमएस सचिन मोहार ने बताया कि हादसे के वक्त एनआईसीयू वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगने से यह हादसा हुआ। एनआईसीयू वार्ड है, एनआईसीयू वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों को ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई। आग तुरंत फैल गई और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए हमने कोशिश की, और उसमें से लगभग ज़्यादातर बच्चों को बाहर निकालिया गया, सकुशल निकाला गया है। और 10 तो आखिर इस हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्यों हम हादसों का इंतजार करते हैं? आपको बता दें कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग की वजह से हादसे का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच के बाद ही असलियत जो है वो सामने आएगी। हादसे का जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि 10 बच्चों की मौत हो चुकी है, छोटे छोटे मासूम बच्चे। हालांकि 35 से 37 बच्चे थे जिनका रेस्क्यू किया गया, क्योंकि 2 वार्ड थे। अंदर वाले वार्ड में जो भी बच्चे मौजूद थे उन सबको तो बाहर निकाल लिया, उन सबकी जो है मौत हो गई, लेकिन बाहर के वार्ड में जो बच्चे मौजूद थे उनको कांच तोड़कर जो है किसी तरीके से बाहर निकाल लिया गया। और बड़ी खबर आपको बता दें, झांसी हादसे को लेकर अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल प्रबंधन प्रशासन की लापरवाही है, जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है पीड़ितों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर अब ध्यान दिया जाए, गोरखपुर ना दोहराया जाए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर राजनीति काफी तेज होती हुई पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। पीड़ितों को मुआवजे की भी मांग उनकी तरफ से की गई है। गोरखपुर में भी इसी तरीके की एक घटना हुई थी और उसी का जिक्र अखिलेश यादव की तरफ से किया गया कि गोरखपुर को ना दोहराया जाए और जो स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली हो रही है उस पर ध्यान दिया जाए। गोरखपुर का जिक्र यहां पर उन्होंने किया है। हादसे में 10 बच्चों की जान चली गई है, जिस पर अब अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो अखिलेश यादव के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झांसी मेडिकल कॉलेज में बीती रात लगी आग से हुई बच्चों की मौत पर दुख जताया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया और अपने इस पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस घटना को हृदय विदारक बताया है। उत्तर प्रदेश में झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से हुआ हादसा मन को व्यथित करने वाला है। प्रधानमंत्री ने लिखा, इसमें उन्होंने अपने मासूम बच्चों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। आगे पीएम लिखते हैं, ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के हर संभव प्रयास करने में जुटा हुआ है। तो झांसी हादसे को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से भी बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट उन्होंने किया और बड़ी लापरवाही को लेकर आपको बता दें कि क्रिटिकल केयर यूनिट में एंट्री और एग्जिट का जो रास्ता था वो एक ही था। ये इस हादसे की बड़ी वजह बना है। इतना ही नहीं, धुआं बढ़ने से फौरन रेस्क्यू नहीं किया जा सका क्योंकि फायर अलार्म ही नहीं बजा, जो सबसे बड़ी लापरवाही बताई जा रही है। तो फायर अलार्म सिस्टम का मेंटेनेंस नहीं किया गया था, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। हादसे के वक्त अलार्म नहीं बजा और बच्चों को बचाने की स्टाफ ने कोशिश तक नहीं की, ये कहना है परिजनों का। झांसी हादसे को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। हादसा होने का इंतजार किया जाता है, लोगों की जान जाए उसके बाद यहाँ पर जो प्रशासन है वो जागता हुआ दिखता है।